पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बीएसएनएल में सेंध लगा दी है। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, ये खुलासा हुआ है। सरकार की आंतरिक छानबीन से यह खुलासा हुआ है। सरकार के 5000 विभागों के कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का काम देखती है बीएसएनएल। जांच के मुताबिक आईएसआई ने बीएसएनएल के कर्मचारी के जरिए सरकार की कुछ संवेदनशील जानकारी जुटाई है। आईएसआई ने भारतीय सेना मुख्यालय के मेजर विजय के छद्म नाम से बीएसएनएल कर्मचारी के साथ ईमेल एक्सचेंज किए। इसके जरिए बीएसएनएल के सिस्टम में सेंध लगा दी। स्पाईवेयर नाम का एक यहां पर सिस्टम लगाया गया। इस मामले की जानकारी आईबी ने पीएम ऑफिस समेत कई अहम सरकारी विभागों को भी दे दी है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, बड़ा साइबर अटैक चीन के बाद अब पाकिस्तान से भी खतरा और बीएसएनएल 5000 विभागों का कम्युनिकेशन देखती है बीएसएनएल। बिल्कुल, जिस तरीके से आईडी की नोट है 19 जुलाई को जो तैयार की गई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये 19 मई की घटना है और इसके बाद बाकायदा जब इसकी आईडी को ये पता चला, उसके बाद 25 फरवरी को ये पूरी जानकारी तमाम आला अधिकारियों को दे दी गई, पीएमओ को दे दी गई। और इस घटना में जिस तरीके से स्पाईवेयर लगाया गया है बीएसएनएल के ये में, तो उसमें आईडी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बड़ी सुरक्षा में चूक मानी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक आर्मी ऑफिसर बनके मेजर विजय के नाम से फोन किया गया बीएसएनएल में। और बीएसएनएल के अधिकारी ने न सिर्फ पूरी जानकारी दी, बल्कि 3 लिंक ईमेल किए, जिसके जरिए ईमेल के डेटा बीएसएनएल के डेटाबेस में आईएसआई पेनिट्रेट कर सकता है। और उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि बाकायदा स्पाईवेयर उसमें लगा दिया गया है। और आईबी ने अब बीएसएनएल से कहा है कि उस स्पाईवेयर को और जो मैलवेयर है उसको सिस्टम से निकाला जाए, ताकि जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस होते हैं, जो बातचीत होती है, उस तक आईएसआई की पहुंच न हो पाए। लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक है और यही वजह की। लेकिन राजन, ये समझना चाहेंगे ये स्पाईवेयर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे पेनिट्रेट की जा सकती है जानकारी, ये है क्या और किस तरह की जानकारी? मंशा क्या लगती है आपको आईएसआई की? किस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश या मंशा आईएसआई की? देखिए, आईएसआई की मंशा साफ है कि आर्मी हेडक्वार्टर, जो भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है, वहां से रक्षा मंत्रालय और बाकी जगहों पर किस तरीके की बातचीत होती है। हालांकि आर्मी के अंदर जो बातचीत होती है वो आर्मी सिग्नल कोर का अपना संचार नेटवर्क है, लेकिन जो आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर यानी रक्षा मंत्रालय और तमाम जगहों से जो बातचीत होती है वो बीएसएनएल के जरिए होती है। और ऐसे में बीएसएनएल के अगर जो डेटाबेस में अगर स्पाईवेयर लगा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो तमाम बातचीत पाकिस्तान में बैठे लोग सुन सकते हैं या उनकी जानकारी हो सकती है कि इस नंबर से इस नंबर पे बातचीत हुई और ये नंबर किसका है। तो तमाम जो सुरक्षा के संबंधित बातचीत है वो पाकिस्तानी सेना तक पहुंच सकती है और निश्चित तौर पर सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। और जिस तरीके से बीएसएनएल के अधिकारी ने तमाम जानकारी मुहैया कराई, हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीएसएनएल के अधिकारी ने ये समझते हुए कि वो सेना की मदद कर रहा है, ये जानकारी दी थी, लेकिन ये जानकारी अब पाकिस्तान के आईएसआई तक पहुंच चुकी है। तो 19 जुलाई को जो रिपोर्ट तैयार की है आईबी ने, उसमें साफ तौर पर कहा है कि स्पाईवेयर को अपने सिस्टम से हटाया जाए और स्पाईवेयर को हटाने की तकनीक बाकायदा बीएसएनएल के पास है, ताकि आगे से इस तरीके की कोई ये न हो। और साथ ही अपने बीएसएनएल के अधिकारियों को भी एक तरीके से ट्रेनिंग देने की बात कही गई है कि कोई इस तरीके से अगर जानकारी मांगता है तो उसे मुहैया न कराया जाए। शुक्रिया आपका राजन सिंह, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सेना का अधिकारी, भारतीय सेना का अधिकारी बनके आईएसआई के अधिकारी ने कॉल की कि वो भारतीय सेना का अधिकारी मेजर विजय बनके, ये छद्म नाम ऐसे ही नाम रखा और फिर कॉल करी। और बीएसएनएल के कर्मचारी ने सिर्फ इसलिए मदद कर दी, उसको लगा शायद वो भारतीय सेना की मदद कर रहा है, और इसी सिलसिले में ईमेल एक्सचेंज हुए और स्पाईवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, जिसके जरिए पेनिट्रेट की जा सकती है सारी जानकारी।